अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर जो है वो है फर्स्ट ईयर इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी से। हमारा टॉपिक जो चल रहा है बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम बायोलॉजिकल मेथड के बारे में स्टडी करते हैं। क्या आखिर एक बायोलॉजिकल मेथड है क्या? तो बायोलॉजिकल मेथड से मुराद है अ मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, जिसमें कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर जिस तरह मलेरिया आया था, जिस तरह कोरोना आया था, वो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसको स्टडी करना ज़रा टफ हो जाता है। अब उसके फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास ऑब्जर्वेशन होती हैं। स्टेप्स में नंबर 1 पर आपने याद रखना है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन अल्लाह पाक ने 5 सेंसेस हमें दी हुई हैं। फिर आ जाता है हाइपोथेसिस, फिर आ जाता है वे ऑफ हाइपोथेसिस, फिर आ जाता है थ्योरी और फिर आता है लॉ। इन सारी चीज़ों को बड़े ध्यान से आपने नोट करना है, ताकि ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी बाज़ दफ़ा पूछा जाता होता है। अब ज़रा इसे ध्यान से ज़रा नोट कीजिएगा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन 2 तरह की होती है। एक होती है क्वालिटेटिव, जिसमें क्वालिटी के बारे में, क्वांटिटेटिव क्वांटिटी। मिसाल के तौर पर ऊपर में दोनों में फ़र्क लिखा हुआ है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या फ़र्क है। क्वालिटेटिव में आपने याद रखना है जिसमें एक्यूरेसी लेस होती है, लेस एक्यूरेसी। ठीक है, वो मेजरेबल है, ये मेजरेबल नहीं है, दैट इज नॉट मेजरेबल। ठीक है, और दैट इज नॉट रिकॉर्डेड, दैट इज नॉट रिकॉर्डेड, इसको रिकॉर्डेड नहीं किया जा सकता। इन टर्म्स ऑफ नंबर, नंबर में से रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। सो दैट्स व्हाई ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। हाइपोथेसिस में 2 तरह की है। उसमें डिडक्टिव भी है और इंडक्टिव भी है। डिडक्टिव में हम कहते हैं जिसमें जर्नल से एक स्पेसिफिक की तरफ बात को मूव किया जाता है। Inductive movement moves from general to specific and that can move to the specific to the general। मिसाल के तौर पर जैसे एग्जांपल मैंने दी है, आपकी बुक में भी दी है और मैंने भी यहाँ पर पुट कर दी है। इफ़ वी नो डैट ऑल बर्ड्स हैविंग, हम जानते हैं कि तमाम परिंदे जिनके पर होते हैं स्पैरो, फिर इसका मतलब बर्ड, स्पैरो भी क्या मतलब है, विंग है। तो एक स्टेटमेंट बन गया, ये एक डिडक्टिव रीजनिंग की है। इंडक्टिव जैसा स्पैरो जैसा एक विंग्स हैं, तो ईगल, क्रो, ठीक है, तो ऑल हम कहते हैं कि ऑल बर्ड्स हैव द विंग, ये भी एक स्टेटमेंट बन गई है, तो उसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव रीजनिंग। तो जनरल टू स्पेसिफिक और स्पेसिफिक टू जनरल, ये 2 बातें याद रखनी है। अब वेज ऑफ हाइपोथेसिस, ये 5 तरह के हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसमें नंबर 1 के ऊपर इमेजिनेशन या इंस्टीट्यूशंस कहा गया कि उसमें आपका इमेजिनेशन क्या है, इमेजिन क्या करते हैं, क्या है उसका प्रेफरेंस, क्या है उसकी एस्थेटिक प्रेफरेंस में क्या है, रिलीजन क्या है, उसका ताल्लुक किस मज़हब से है, ये भी रखें। उसका दूसरे किसी प्रोसेस के साथ जो ताल्लुक है, कंपैरिजन करें, एनालॉजी करें, फिर डिस्कवरी ऑफ वन थिंग, एक चीज़ आपने ऑब्जर्व कर ली, उसकी डिस्कवरी करें और डिस्कवरी के बाद देखें इधर वो किस तरह किया है। ठीक है, तो ये 5 स्टेप इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डिडक्टिव, इंडक्टिव अनदर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट। तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको हाईलाइट किए, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, डिडक्टिव, इंडक्टिव और वेज ऑफ हाइपोथेसिस। और उसके बाद नेक्स्ट जो आ रहा है थ्योरी और लॉ। अब थ्योरी और लॉ क्या होता है? थ्योरी आपने बात याद रखनी है, एनी हाइपोथेसिस दैट इज टेस्टेड अगेन एंड अगेन एंड नेवर बी रिजेक्टेड। ठीक है, और एक्सेप्ट हो जाए, यानी एक हाइपोथेसिस आप टेस्ट करी जा रहे हैं अपनी मदद से। आप जब तक आप करी जा रहे हैं वो एक फिर थ्योरी का नाम बन जाती है। और थ्योरी की जो एग्जांपल है वो आपने बुक में लिखी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। इसको ज़रा अच्छे तरीके से हाईलाइट करें, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। और एक मैंने लिखी है एंडोसिम्बायोंट। तो ज़रा इसको ज़रा स्पेलिंग ज़रा दोबारा देख लीजिएगा, एंडोसिम्बायोंट। ठीक है, ये एक एंडोसिम्बायोंट थ्योरी है। ठीक है, तो ये भी बात रखिए कि ये एक थ्योरी हम चैप्टर नंबर 24 एवोल्यूशन में जाकर स्टडी करेंगे। और उसके बाद इफ़ ए थ्योरी सर्वाइव, अगर एक थ्योरी सर्वाइव करती है आफ्टर स्केप्टिकल सपोर्ट किया जाता है एक्सपेरिमेंटल एविडेंस की मदद से, यानी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, उसे प्रूफ हो जाता है इधर वो ठीक है, तो वो हार्डी-वेनबर्ग लॉ कहलाएगा। ठीक है, बैक कोई भी अगर आपको आवाज़ सुनाई दे रही है तो उसको आप हाईलाइट लिखिएगा, अपने ध्यान रखिएगा। लॉ ऑफ हार्डी-वेनबर्ग लॉ आ गई।
या इसके अलावा हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, बहुत सारी एग्जांपल बन सकती हैं। तो ये दो एग्जांपल आपने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद प्रिडिक्टिव से मुराद है जिसमें एक्सप्लेनेटरी पावर, एक्सप्लेनेशन है। और प्रोडक्टिव जो होती है इट में सजेस्ट न्यू, यानी ये हो सकता है न्यू हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करे, डिफरेंट हाइपोथेसिस को, इट में सजेस्ट न्यू एंड डिफरेंट हाइपोथेसिस, ठीक है, उसको सजेस्ट कर सकती है। तो प्रोडक्टिव वो होती है जो इसमें एक्सप्लेनेशन पावर होती है, वो प्रिडिक्टिव कहलाती है। और एक गुड थ्योरी जो प्रोडक्टिव थ्योरी कहलाती है, जो मैंने आपको बता दी है। तो ये ऑल ओवर द आपने बात याद रखनी है बायोलॉजिकल मेथड में, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह इस तरह के लेक्चर्स चलते रहेंगे। आप लोग जितना प्यार दे रहे हैं और देते रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।